नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस विशेष परिचर्चा में। विशेष परिचर्चा में आज का विषय है पटना से आईएएस और एसीएस रैंक के आईएएस संजीव हंस की गिरफ्तारी। साथ-साथ पूर्व विधायक गुलाब यादव उर्फ टाइगर की भी गिरफ्तारी। और ये दोनों गिरफ्तारियां ईडी ने की है। आखिर ईडी बिहार में इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे कर रही है कि बिहार के एक चर्चित आईएएस अधिकारी नीतीश कुमार के प्रशासन में बड़े महत्वपूर्ण पद पर काबिज रहे, बिजली विभाग का महकमा बिजली महकमे को देख रहे हैं। संजीव हंस की गिरफ्तारी के पीछे का मकसद क्या है? एक तरफ चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दी जा रही है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के अफसर के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। आखिर ये कौन सा खेल चल रहा है? किस तरह से ईडी अपने दो सहयोगी बीजेपी के दो सहयोगी दलों के राज्यों में अलग अलग तरीके से ऑपरेशन कर रही है? अब तक ईडी की एक ख्याति बनी हुई थी, या कुख्याति कहे तो कुख्याति बनी हुई थी, कि विपक्षी नेताओं और विपक्ष शासित राज्यों में ईडी के ऑपरेशंस पॉलिटिकल ऑपरेशन ज्यादा होते हैं। लेकिन यहां तो एनडीए का ही शासन है, और एनडीए शासित राज्य में ईडी की इस कार्रवाई का मकसद क्या है? एक सर्विंग आईएएस अधिकारी को, सीनियर आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला कितना बड़ा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? इन सब विषयों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं अपने पैनल के पास। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और कई सारे बड़े राष्ट्रीय न्यूज चैनलों में चैनल हेड की भूमिका निभा चुके सतीश के सिंह जी। हमारे साथ मौजूद हैं पटना से ग्राउंड जीरो से वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह जी, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी। लेकिन सीधे हम चलते हैं ग्राउंड जीरो पर संतोष जी के पास। संतोष जी, क्या है यह पूरा मामला? इतना बड़ा ऑपरेशन करने के पीछे का सियासी मकसद क्या है? देखिए, मकसद साफ है। 2025 के विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे वो जरूर, लेकिन नीतीश मुख्यमंत्री ना हो, इनकी बिसात शाह के द्वारा बिछा दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, देखिए ये संजीव हंस बहुत लंबे अंतराल के बाद बिहार लौटे थे। रामविलास जी के ये खासम खास हुआ करते थे। दलित आईएएस लॉबी में इनकी एक पहचान थी, अलग तरीके की पहचान थी। बिहार में थक के साथ इन्होंने डीएम गिरी भी किया है। आईएएस अधिकारियों की आपसी जो खींचतान चल रही है, उस खींचतान के ये निशाना बने हैं, शिकार बने हैं। ये भी हर किसी के जुबान पर ही नहीं है, ये सच्चाई भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि संजीव हंस के सहारे जिस तरीके की गोलबंदी ईडी ने की है, वो गोलबंदी साफ है। संजीव हंस पर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था, और उस रेप की मुकदमा को ईडी ने टेक ओवर किया। क्योंकि ईडी के लिए है क्या कि कोई न कोई मुकदमा आप पर होना चाहिए, तभी ईडी कार्रवाई करती है। तो रेप के मामले ऑपरेशन नहीं करती है। हाँ, ईडी रेप के मामले में इन पर यहाँ छापेमारी करती है। उस छापेमारी के बाद मतलब जो आय से अधिक संपत्ति का मसला होता है, उस तरीके के वो तमाम इनके नेटवर्क पर उन्होंने जमकर छापामारी किया। लेकिन हाई कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया, केस को ही डिसमिस कर दिया। तो फिर ईडी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, कोई केस ही नहीं बचा जिस पर वो कार्रवाई करते। तो फिर ईडी ने अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को भेज दी कि इन लोगों ने इस तरीके से जो है अवैध धन इकट्ठा किया है। तो फिर सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई के इस पे एफआईआर हुआ, और एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उस केस को फिर ईडी ने टेक ओवर कर लिया। नहीं, तो आर्थिक अपराध शाखा ने जो कार्रवाई की, किसकी? एसीबी ने? आखिर राज्य की या केंद्र की? आर्थिक अपराध शाखा राज्य की। तो इसका मतलब यह हुआ कि नीतीश कुमार के प्रशासन ने खुद मुकदमा दर्ज किया। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ईडी अगर कोई इस तरीके का एविडेंस अगर आपको देता है, तो उस एविडेंस पर आपको एफआईआर दर्ज करना है। उसी आधार पर उसने एफआईआर दर्ज की। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच शुरू करने से पहले ही ईडी ने उस केस को अपने ले लिया उन्होंने, और लेने के बाद जो स्थिति दिख रही है, सो सब कुछ सामने है। देखिए, ये सिर्फ ईडी की ही कार्रवाई नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले एनआईए ने एक कार्रवाई की थी, वो भी जदयू के एक पूर्व विधान पार्षद के घर में, और सबको पता था कि वो बेलागंज से चुनाव लड़ने वाला है सुरेंद्र यादव के खिलाफ। और सुरेंद्र यादव जिस इलाके से आते हैं, सतीश के सिंह बेहतर सर जानते ही हैं
कि वहां मनोरमा देवी जैसी महिलाएं ही, जो बिंदी यादव की पत्नी है, सुरेंद्र यादव को हरा सकता है, हराया भी। तो उसके घर पर रेड करके 4 करोड़ रुपया सीज कर लिए। तो ये साफ दिख रहा है कि भाई आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते दिखते तब एक बात होती, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे, ऐसी तो कोई बात दिखती नहीं है। आप जहां आपके साथ जो लोग हैं वो लोग सकून से हैं, तो आखिर बिहार में ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी क्या गलती कर दी, उनके चाहने वाले लोगों को अब जेल पर जेल भेजे जा रहे हैं। उनके आप एक बात समझते हैं कि संजीव हंस की गिरफ्तारी सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, पूरी ब्यूरोक्रेसी अब अमित शाह और बिहार में जितने बीजेपी के नेता हैं उनके इशारे पर नाचेगी। ये संदेश, ये साफ संदेश है। अब आप मतलब समझ सकते हैं। जी, मैं अभी आ रहा हूँ संतोष जी आपके पास, सीधे चलते हैं सतीश सर के पास। सर ये क्या कह रहे हैं संतोष जी, कि संजीव हंस तो बहाना है, नीतीश कुमार की कुर्सी असल निशाना है। क्या है इस पूरे ऑपरेशन के पीछे? सहयोगी दल के राज्य में, अपने शासित राज्य में इतना बड़ा ऑपरेशन, ये थोड़ा गले नहीं उतर रहा। देखिए, जैसे जैसे अब बिहार का चुनाव का बिगुल बज रहा है, बज ही रहा है, कभी उधर इधर उधर उधर। अब गिरिराज सिंह जो है हिंदू यात्रा लेके कटिहार पहुंचे हुए हैं, आज बड़ा भीड़ है भी। फिर इधर प्रशांत किशोर अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो और पार्टी बना ही दी है। तो हमको लगता है कि अब जो ये आपका शतरंज का बिसात है, उस पर अब खेल चालू है। जी, ये सीधा सही कह रहे हैं, कोई ना कोई, देखिए अब इसमें कोई निकालने लगेगा तो निकल ही जाएगा, लेकिन उसकी टाइमिंग, उद्देश्य और कौन, ये 3 चीज है। किसके ऊपर हो रहा है, कौन कर रहा है, और ये सारा चीज है। तो ये जो चीजें हुई हैं, सीधा सीधा मकसद है कि वहां का जो सियासी समीकरण है 25 को देखते हुए, उसमें कुछ दबाव की राजनीति की जाए, अपने हिसाब से राजनीति की जाए, कुछ मैसेज देना हो। तो मैसेज तो मुझे ये लग रहा है कि जैसा आप लोग कह रहे हैं कि ये लोग अधिकारी नीतीश प्रशासन के बड़ा नजदीकी बताए जाते हैं, तो भाई मैसेज क्या हो सकता है? मैसेज हमको लगता है कि नीतीश बाबू के लिए होगा कि नीतीश जी अब हो गया, अभी गिरिराज जी उधर यात्रा लेके निकल गए हैं, अब आप भी अब निकलने उकलने का या साइड लगने का कुछ तैयारी कर लीजिए। ये मैसेजिंग है। दूसरा मैसेज ये होगा कि ज्यादा इधर उधर सीट उठ नहीं मांगिएगा, जितना मिलेगा उतने में रहिएगा। तो ये जो मुख्य मकसद यही है। अब बाकी कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई के उसके नुआंसेस पर तो आप ना हम कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकते हैं कि भाई इसमें मिला क्या क्या चार्जेस है, नहीं है। हम लोग यही कह सकते हैं कि भाई कोई किसी हर चीज का एक वो होता है, टाइमिंग होती है, और उसका एक उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य तो यही लगता है। अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज, 2 चीज और कहूँ। एक तो ये है कि भाई इस तरह का भूकंप आप पटना में फैलाएंगे, बिहार में, तो ऐसा नहीं है कि उसका एपी सेंटर भी बिहार ही रहेगा। वो उसका का जो है लूट लक्षण ऐसा है कि उसका प्रभाव दिल्ली तक पड़ सकता है। ये बात को भूलना नहीं चाहिए। और अभी इस प्रकार की स्थिति में सब कुछ है फ्लक्स में, तो इसका प्रभाव तो दिल्ली से लेके, पटना से लेके दिल्ली तक पड़ेगा। तो ये कुछ मुझे समझ में बात आ रही है। और देखिए अब आगे इसमें तो बड़ा मुश्किल है कहना। अभी राजनीति ऐसे काम पर पहुंच गई है देश की कि बड़ा मुश्किल है कहना कि अभी आगे क्या हो। पहले ये था कि चलो जी, मोदी जी की सरकार बन गई, विपक्ष भी बहुत शांत है, हरियाणा में ये लोग अभी जीत भी गए। लेकिन हमको लगता है कि दूसरा अध्याय शुरू होने के कुछ न कुछ लक्षण दिखाई पड़ने लगे। तो बात यही है। और आप लोग तो एक चीज और जानते हैं कि अभी आपने नोटिस किया होगा कि हम राजनीतिक पक्ष पे बोल रहे हैं कि पिछले 25-30 दिनों में
20-25 दिन में, और कम भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी या पूरा जो उनका अमला है वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो रही है। जो नया नारा लगा है ना, बटोगे तो कटोगे, जी, मोदी, योगी, ये भागवत सब लगा रहे हैं। अब लगवा कौन रहा है, कोई पीछे पीछे लगा रहा है, ये सब पे नहीं जाएंगे, लेकिन ये लग गया है नारा। और लगते ही नारा गिरिराज सिंह कटिहार पहुंच गए हैं, हिंदू यात्रा लेके, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। तो ये लेके ये सब चल रहा है कि जो आक्रामकता है वो हमको लगता है कि ये जो हिंदुत्व अच्छा पार्ट सतीश 2 सर, है। बट सतीश हाँ, सर, ऋषि जी के पास जाने के पहले, चूंकि आपने हिंदू यात्रा की बात की, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं, मोदी सरकार में मंत्री 10 सालों से तकरीबन है गिरिराज सिंह, भैंस बकरी चराने वाला मंत्रालय भी लिए, कपड़ा मंत्रालय में अभी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी लिए। कितने हिंदुओं का कल्याण इनके कार्यकाल में हुआ है बिहार में, जो हिंदू यात्रा लेकर निकले हैं? कुछ ऐसा लाते जो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, हिंदू ग्रोथ रेट 91 के पहले की इकोनॉमी को, वो भी कहीं दिखाई देता कि इनके मंत्रालय की नीतियों से कहीं कल्याण हुआ हो? आजकल मंत्री है पता ही नहीं चलता है, लेकिन ये मंत्री थोड़ा सुर्खियों में बराबर रहते हैं। क्या उनके मंत्रालयों ने कल्याण किया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन हिंदू हिंदू पाकिस्तान यही सब तो बोलते रहते हैं। तो इससे क्या मतलब है कि कल्याण हुआ या नहीं हुआ? चुना गया है वहां पर पूर्वांचल को उनके, और आप कह रहे हैं कि इससे कोई विषयांतर है? विषयांतर कहाँ है? गिरिराज सिंह कटिहार में और ईडी की गिरफ्तारियां पटना और बिहार में, ये सब मिला जुला ही रूप है ना? तो ये आप समझ लीजिए, इसलिए हम टाइमिंग पर हम कह रहे हैं। और जो आप बटो कटो का नारा हुआ है, ये सब एक साथ चल रहा है, ये आप देख लीजिए, आप सब जगह देखिए यही हो रहा है। तो ये नया है, इसको मैं आप अभी आ रहा हूँ आपके विषयांतर पास मत सर। देखिए, जी जी विषय गुथा हुआ है अंदर 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 अंदर। जी, मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। ऋषि जी, दो चीजें बिहार में दिखाई दे रही है। 25 अक्टूबर से रेगुलर बेसिस पर हियरिंग शुरू होने की खबरें हैं लैंड फॉर जॉब में, जिसमें तेजस्वी यादव भी आरोपी है। तेज प्रताप यादव को भी आरोपी बनाने की खबर थी। मीसा भारती भी है, हेमा यादव भी है, राबड़ी देवी और लालू यादव तो है। तो एक तरफ मैसेज दिया जा रहा है लालू परिवार को कि चाचा से सटने की कोशिश नहीं करनी है, दूसरी तरफ चाचा के प्रशासन पर और प्रशासनिक अधिकारियों पर नकेल कस के कोशिश की जा रही है कि अब चाचा को हिलने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? मतलब बिहार में जो चलता रहता है, नीतीश कुमार विपक्ष परिवर्तन कराते रहते हैं, कभी राजद को पलटा देते हैं, कभी भाजपा को पलटा देते हैं। क्या उस पर रोक लगाने का मुकम्मल इंतजाम करने के बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ है? देखिए, एक होता है कि दोस्ती में जो लायबिलिटी होती है या जो फटा उटा वो ये चीज होता है, जैसे मतलब ये होता है ना कि हम रफू करते हैं। यहाँ तो बिल्कुल बेपर्दा, मतलब जेडीयू की जो कमजोरियां हैं, यदि संजीव हंस को देखें, संजीव हंस की कार्य प्रणाली को देखें, तो जो आरोप लगे हैं, जो एविडेंस आया है, तो ये तो है ही गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है, आय से अधिक का मामला बनता है उनके। लेकिन संतोष जी ने जैसा कहा, सतीश सर ने जैसा कहा, यह बात बिल्कुल सही है कि ऐसे डेवलपमेंट क्या आपको अन्य राज्यों में देखने को मिल रहे हैं जहां जेडीयू मतलब बीजेपी और अन्य जो इनके सहयोगी दल हैं उनकी सरकार है, या बीजेपी शासित राज्यों में आपको देखने को मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है। दूसरी तरफ आप देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, बिहार बीजेपी ने गिरिराज सिंह के यात्रा से डिस्टेंस अपने आप को कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ दिखाने वाली बात है। क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी यानी पार्टी हाईकमान के विदाउट निर्देश क्या गिरिराज सिंह ऐसे यात्रा पे निकल सकते हैं? और यदि पार्टी हाईकमान की इच्छा नहीं होती, तो क्या गिरिराज सिंह की इतनी हिम्मत है कि वो अपने बलबूते या अपने कैपेसिटी में कोई डिसीजन लेके वो इस ऐसे यात्रा पे निकलते? तो जैसे सतीश सर ने कहा है कि ये दोनों जो डेवलपमेंट हुए हैं कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है। जैसा आप लालू यादव को लेकर कहा, तेजस्वी यादव को लेकर कहा, ये बिल्कुल सही है कि यदि चाचा भतीजा जैसे ही नजदीक आना चाहते हैं और
आपको देखने को मिलता है। फिर जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो बीजेपी का सबसे मतलब सधा हुआ हथियार है, उसका उपयोग आपको बिहार में देखने को मिलता है। तो ये निश्चित ही बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर उसको देखा जाना चाहिए। और सिर्फ संजीव हंस ही नहीं, यदि संजीव हंस पे कार्रवाई हुई है तो संजीव हंस से जुड़े हुए तमाम लोग, इस विभाग से जुड़े हुए तमाम लोग, पॉलिटिकल लोग, जो ब्यूरोक्रेसी है, उन तमाम लोगों पे देखिएगा शिकंजा आने वाले दिनों में कसेगा। खासकर विजेंद्र यादव को लेकर चर्चा है, और विजेंद्र यादव की जो राजनीति है किस प्रकार की है, किसके प्रति उनका झुकाव अधिक रहता है आप जानते हैं। और विजेंद्र यादव कई दशकों से इस विभाग के मंत्री हैं, चाहे 2005 से अब तक देख लीजिए, ऊर्जा विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव ही रहे। तो इसका जो मुझे लगता है साइड इफेक्ट विजेंद्र यादव पर भी पड़ने वाला है, और तमाम उन जेडीयू नेताओं पे शिकंजा कसेगा। एक बात संतोष जी को मैं बताना चाहूंगा कि जेडीयू में भी एक तरह से आप देखिए गुटबाजी जो है अलग अलग धारा है। कोई अशोक चौधरी का एक धारा है, कोई विजय चौधरी का अलग धारा है, ललन सिंह का अपना सुर है। और नीतीश कुमार के लिए जो चर्चा है पटना से दिल्ली तक की, वो बीमार चल रहे हैं। अब किस प्रकार से बीमार है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन बीमार चल रहे हैं। तो एक बीमार मुख्यमंत्री, बीमार नेता पे इस प्रकार का प्रहार करना, आप कह रहे हैं बीमार है, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। अब बीमार मैंने क्या कहा, बीमार किस प्रकार से हैं इस समझने की जरूरत है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं अगर नीतीश कुमार ने राजनीतिक कदम कोई उठा लिया तो पूरी भाजपा बीमार हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये बात तो सही है कि नीतीश के सहारे केंद्र की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार पे इस प्रकार से शिकंजा कसा जा रहा। संजीव हंस कौन है? नीतीश कुमार के सबसे करीबी आईएएस अधिकारियों में शुमार होते हैं। उस पे कार्रवाई होना, नीतीश को चिढ़ाने वाला जो डेवलपमेंट है, गिरिराज सिंह जो सीमांचल के यात्रा पे निकल रहे हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ गिरिराज सिंह से कि आप इतने बड़े हिंदू हितैषी हैं, तो आप छपरा सिवान क्यों नहीं गए हैं, जहाँ 50 से अधिक गरीब दलित हिंदुओं की मौत हो गई है? वहां क्यों नहीं गए हैं? वहां आंसू पोंछने क्यों नहीं गए हैं? ये यात्रा सीमांचल से क्यों आप निकालना चाहते हैं? तो ये राजनीति है, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार बीजेपी ने डिस्टेंस कर लिया है। बिना पार्टी हाईकमान के आशीर्वाद से गिरिराज सिंह ऐसे यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूं कि ये दबाव, प्रेशर पॉलिटिक्स है नीतीश कुमार पर शिकंजा कसने का, और इसको विधानसभा चुनाव से जोड़ के देखना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार, कुछ दिन पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक खास संख्या, और वो संख्या बीजेपी की संख्या से अधिक हो। 120-130 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, 130 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बाकी में बीजेपी किन किन लोगों को एडजस्ट करेगी? फिर ये चाहते हैं कि 25 से 30 का जो कार्यकाल हो, उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, उसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। ये तमाम चीजें हैं, और मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के बात से सहमत हूं कि नीतीश कुमार के जो आगे की जो पॉलिटिक्स है, उसको कहीं न कहीं डेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कैसी दोस्ती है कि दूसरे दोस्त के पीठ में छुरा भोंका जा रहा है। ऋषि जी, मैं संतोष जी के पास आ रहा हूं। संतोष जी, दो चीजें जो मुझे लग रहा है उस पर आपकी तवज्जो चाहेंगे कि एक तरफ दिखाई दे रहा है, जैसे कि ऋषि जी कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह की यात्रा से बीजेपी ने अपने आप को डिसएसोसिएट किया है, अलग किया है। और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल वैसे ही इस यात्रा से बीजेपी अलग है जैसे चिराग पासवान वाले 2020 के चुनाव में जो ऑपरेशन था, उससे बीजेपी अपने आप को कह रही थी कि हम अलग है। और जमीन पर आप भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे कि क्या हो रहा था चिराग मॉडल। तो एक है कि उधर वो अलग है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दी जा रही है, तीसरी तरफ नीतीश कुमार के 12 सांसदों में कहा जा रहा है कि बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के क्लच में कथित तौर पर बताए जाते हैं। चौथी तरफ, चूंकि चंद्रबाबू नायडू को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही 3/4 बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं, उनको क्लीन चिट दी जा रही है। और पांचवा मुद्दा आप देखिए कि अभी परसों ही बैठक हुई है चंडीगढ़ में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। चंद्रबाबू नायडू मौजूद है, भाजपा के तमाम चीफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग योगी आदित्यनाथ मौजूद है, एक मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है, नीतीश कुमार। अब ये मत कहिएगा कि इनके डिप्टी सीएम गए थे, डिप्टी सीएम तो योगी जी के भी गए थे, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, वो भी थे, तब योगी जी क्या करने गए थे?
ये चल क्या रहा है कि नीतीश कुमार दूरी भी बनाए हुए हैं, कटिहार में कह भी रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि आप ही कहते हैं कि जब कहते हैं कहीं नहीं जाएंगे, हमारे ही प्रोग्राम में आपने कहा है, तो समझ लीजिए कि कुछ अंदर खाने हैं। ये चल क्या रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के ट्रीटमेंट को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट है, कौन सा नहीं है। और इन सब के बीच इधर ईडी की गतिविधियां बहुत तेज हो गई है। क्या है ये मामला? देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम्म नीतीश कुमार इस गठबंधन से बाहर जाने की स्थिति में नहीं है, हम्म और ये जो कुछ भी हो रहा है उसी गठबंधन में बने रहने के लिए हो रहा है। जी गिरिराज सिंह कहाँ यात्रा कर रहे हैं? गिरिराज सिंह उसी इलाके में यात्रा कर रहे हैं जिस इलाके से जदयू के सांसद चुनाव जीत के आते हैं, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे वो कटिहार हो, चाहे वो किशनगंज। वहां एक बड़ी आबादी, मुस्लिम आबादी है, जो नीतीश के साथ आज भी खड़ा है। पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी नीतीश कुमार को ज्यादातर वोट किया। पसमानदा है। जो भी मुसलमान हो वोट किया है। तो आप कहाँ आतंक फैलाने जा रहे हैं हिंदू सुरक्षित करने के लिए, कि वहां मुसलमानों को आप डराने जा रहे हैं, और उस मुसलमान को डराने जा रहे हैं जो आपके साथ आपको वोट करता है। तो इसमें ये नीतीश कुमार का, देखिए, बहुत कुछ बातें हैं, और वो बातें सत्य है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर उस स्थिति में नहीं है। मानसिक तौर पर उस स्थिति में रहते तो नीतीश कुमार कब का इनको बैंड बजा दिए रहते। 12 पार्लियामेंट का सीट जीते थे ना जी। इनका बैंड अभी तक बजा दिया रहता नीतीश कुमार। ये दुर्भाग्य है जदयू का कि नीतीश कुमार बीमार है, इसलिए अशोक चौधरी भी राजनीति कर रहे हैं, संजय झा भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति क्या कर रहे हैं? सब अपना अपना बीजेपी में गोटी सेट कर, जो IAS अधिकारी हैं वो भी वही काम कर। लेकिन एक बात आपके प्लेटफॉर्म पर कह देते हैं कि जो गलती चिराग को खड़ा करके बीजेपी किया था ना, कि अंतिम समय में मात्र 14,000 वोट के क्या हुआ, जो खेल बीजेपी खेल रही है, ये बिहार है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि गुजरात नहीं है, हिमाचल हरियाणा नहीं है, ये बिहार है। जितना अतिक्रम लगाएंगे ना, उससे कहीं कहने की भाई लालू यादव कहता है भाई उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाना बिहारी जाने। शाह और मोदी कोई भ्रम है? 2015 में आए थे पूरा झुंझुना लेके, क्या पोजीशन हुआ वो देख रहे हैं। जो खेल वो खेल रहे हैं ना, ईडी का कार्रवाई होना, नीतीश कुमार का जो वोटर है, सबसे चुप रहने वाला वोटर है, वो भी समझ रहा है कि नीतीश कुमार को ये लोग जो है डैमेज कर रहे हैं। और ये बात अगर उस वोटर को समझ में आ गया तो याद रखिएगा कि 2/3 मेजोरिटी से आरजेडी बिहार में सरकार 2025 में बना लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं। जितना इस तरीके का जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रामकृपाल यादव का विरोध तो नीतीश कुमार के वोटर ने, कुर्मी लोगों ने कर दिया है और चुनाव हारे हैं, वो भी हमारी जानकारी में है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि नीतीश कुमार का वोटर चुपचाप या तो घर बैठ जाएगा या जहां उसको लगेगा कि बीजेपी को सबक सिखाना है सिखा देगा। आरके सिंह क्यों चुनाव हारे? हम आपको आपके प्लेटफॉर्म बता देते हैं, जिस दिन आरके सिंह के यहाँ नीतीश कुमार गए प्रचार करने के लिए, आरके सिंह को इतना दम था, जगदीशपुर में जहाँ कुर्मियों वोटर है, जहाँ नीतीश का पिछड़ा वोटर है, उनके साथ मंच शेयर करने के बजाय चले गए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सासाराम। समझ गए? और इनको भ्रम था, जो गिरिराज सिंह आज रैली कर रहे हैं ना, हिंदू जागरण, 6 को सभा लिए नीतीश कुमार का, कन्हैया खड़ा था तो दरवाजे उतार दिए। बिहार में गिरिराज सिंह का तो वो हाल हम देखे कि नीतीश को, हमारे आंख के सामने की बात है, कहीं पीछे की बात नहीं है। गिरिराज सिंह जैसे आदमी दोनों पैर से नीतीश कुमार को पैर छूते दिखे मुख्यमंत्री आवास में। उनकी हैसियत यही है, जब जरूरत पड़ता है तो ठीक पकड़ लेते हैं, जब जरूरत नहीं होता है तो कॉलर पकड़ते हैं। तो नीतीश को कॉलर पकड़ के दिखा रहे हैं, तो नीतीश कुमार है। अगर 10% भी उसका दिमाग अगर काम कर रहा होगा ना, ये बात मान के चलिए कि 2025 में अपने भतीजा को उत्तराधिकारी नियुक्त करके स्वर्ग चल देगा। और बीजेपी 50 साल जो है ना, बीजेपी बिहार में ठंठल गोपाल रहेंगे, जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा इनके अधिकांश उम्मीदवार। समझ में नहीं आ रहा है। प्रशांत किशोर को खड़ा कर दिए, आज आरसीपी घूमना शुरू कर दिए। प्रशांत किशोर जिसको टिकट दिए उनका नाम तो वो तरारी वाले का बिहार की वोटर लिस्ट में ही नहीं है, वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं। जो चुनाव आयोग का नियम है कि स्टेट की वोटर लिस्ट में नाम होना, अब उनको दूसरा कैंडिडेट देना पड़ेगा वहां। अरे भाई, समझदारी रहे तब ना। प्रशांत किशोर चुनाव लड़वाए हैं, लड़े नहीं है जी। ये बीजेपी, देखिए हम आपको बार बार कहते हैं, हरियाणा में दाव खेल सकते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में, बिहार में नहीं खेल सकते।
बिहार भले गरीब स्टेट है, बिहार के लोगों को फटहाल है, अधिकांश लोगों के पास औसत आमदनी से कम है, लेकिन राजनीति में कोई उसको पछा नहीं सकता। जी चिराग पासवान फर्स्ट फेज में नाटक किए तो सेकंड और थर्ड फेज में लोग समझ गया बिहार का ना, अच्छा जी। बीजेपी का एजेंडा लेकर चला है, तो दे दिया, सीधे सीधे पटकनी दे दिया चिराग पासवान को। ये तय मानिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, जब हम आप समझ रहे हैं, हम आप जब इस बात की चर्चा कर रहे हैं, बिहार का रिक्शा वाला भी चर्चा करना शुरू कर दिया हुआ कि नीतीश कुमार की जेल भेजने की तैयारी करो। और जैसे ही ये बात सामने आएगी ना कि हरियाणा, हम बार बार कह रहे हैं कि मोहनलाल नहीं है, यहाँ किसी जी। मोहनलाल को घोड़ा पर बिठा देंगे मोहनलाल। और ब्याह करके चला आएगा। हाँ। बिहार में नहीं, शादी एक चीज में चेहरा संतोष बांधने जी, के लिए, हाँ, एक चीज हमको बताइए, हम्म, संजीव हंस पर जो कार्रवाई हुई है या ये गुलाब यादव टाइगर पर जो कार्रवाई हुई है, इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये तो ऐसा नहीं है कि ईडी को ये जानकारी नहीं है कि कौन सा आईएएस अधिकारी कैसे कमा रहा है, कितना कमा रहा है। ऋषि मिश्रा जी बैठे हुए हैं, बराबर कहते हैं कि ईडी को एक कार्रवाई बिहार भर में 8800 पंचायत है, 8800 कुछ, इसके मुखिया लोगों पर करनी चाहिए। 99% मुखिया लोगों की संपत्ति 5 साल पहले का और 5 साल अभी का, पता चला एक भी मुखिया शायद ना मिले जो जेल ना जाए। जिला परिषद वालों पर करनी चाहिए, न म्युनिसिपल का जो वो है मुख्य पार्षद है उस पर करनी चाहिए। तो ये नहीं हो रहा है। संजीव हंस या कौन सा अधिकारी किसी भी राज्य में कितना कमा रहा है सबको पता है। एक चर्चा बीच में आई थी कि कुछ आईएएस अधिकारियों ने कथित तौर पर जनता दल यूनाइटेड को फंड करना बंद कर दिया था, और उसके बाद ये चर्चा हुई कि नीतीश कुमार की सहमति से ये कार्रवाई हुई, उनकी इच्छा से कार्रवाई हुई। इस चर्चा में कितना दम है? देखिए शुरुआती दौर में तो ये बात लगा था, क्योंकि संजीव हंस, देखिए संजीव हंस के बारे में ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार के प्यारे अधिकारी कभी नहीं रहे। जब नीतीश कुमार 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो हमको लगता है कि 1-2 जिला के बाद ये रामविलास पासवान के साथ लंबे समय तक सेंट्रल में रहे। ये उन्हीं के दुलारे हैं जो आज इनको गिरफ्तार करके जेल भिजवा रहे हैं, उन्हीं के प्यारे दुलारे। जो कुछ भी, अरे अभी तो आए हुए जुम्मा 8 दिन हुआ ही था, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव मतलब सीएम भी बने, समझ गए। जो माल खाया है वो तो बाहर है, और उसी की वजह से ये कार्रवाई। देखिए ये सब कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की वजह से। नीतीश कुमार, अगर देखिए ये ब्यूरोक्रेसी का आपसी जो खिंचातान है ना, उसका भी एक नतीजा है संजीव हंस का जेल है। ऐसा नहीं है कि सीधे तौर पर। अच्छा, अभी तो ईडी का चीफ बिहार का है, ये भी बात है। बिहार में थोड़ा उनकी दिलचस्पी बढ़ गई है, और कुछ अधिकारी हैं जो कई तरह की जातीय गोलबंदी भी हो रहा है। समझ रहे हैं आप जो कह रहे हैं। भाग डी के बोस जो गाना आया था, तो भाग डी के बोस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? थोड़े कहे तो ज्यादा समझिए। वही तो आप बताइए ना, जिसको सबसे पहले नोटिस मिला उस पर तो कार्रवाई अभी नहीं हो रही है। और सिंगला का जो ललका डायरी मिला, उस ललका डायरी में उसका है ना, पुल निगम का तो चेयरमैन 2 साल रहा है संजीव, जो बाकी पूरे टेन्योर में जो पुल निगम और पीडब्ल्यूडी दिखा, जिसका पुल इतना गिरा, उसको काहे नहीं खोज रही है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मैं आ रहा हूँ सतीश सर के पास। सर क्या लग रहा है, जो बात संतोष जी तो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं कि बिहार में एक तरफ पॉलिटिकल ऑपरेशन है और दूसरी तरफ सहयोगी दल की जगह खुद काबिज हो जाने की रणनीति। आपको एक छोटा उदाहरण दे दे सर। मुलायम सिंह यादव की पिछलग्गू बन के बीजेपी यूपी में घुसी थी 89 में। चिमन भाई पटेल की पिछलग्गू जनता दल के मुख्यमंत्री की पिछलग्गू बनकर गुजरात में। ठीक इसी तरीके से देखिए ओम प्रकाश चौटाला और बंसीलाल के हरियाणा विकास पार्टी की बारी बारी से पिछलग्गू बनी थी हरियाणा में। जेएच पटेल जनता दल के मुख्यमंत्री, उनकी पिछलग्गू बनकर कर्नाटका में घुसी थी, चुनाव भी लड़ी थी। नवीन बाबू की पिछलग्गू बनकर घुसी थी उड़ीसा में, और ममता बनर्जी की पिछलग्गू बनकर घुसी थी बंगाल में। प्रफुल्ल महंता की असम गण परिषद की पिछलग्गू बनकर घुसी थी असम में, उन्हीं की पार्टी को खा गई। लेकिन बिहार में बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली। तो चक्रव्यूह जो निर्मित किया जा रहा है, इस चक्रव्यूह को क्या वाकई नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं? म्यूट है आप सर, आप म्यूट है सर। नीतीश कुमार अगर मन मिजाज में रहते
लगता नहीं है कि मन मिजाज में हाथ से धनुष भी गिर जा रहा है गांधी मैदान में, ऐसा विजुअल देखा हमने, पता नहीं सही है क्या है। तो अगर मन मिजाज में रहते तब तो सबका छक्का छुड़ा देते हैं, हम लोग जान ही रहे हैं। सतीश सर एक चीज समझिए, कोई चीज गिरता है ना, फिजिक्स हम भी पढ़े हैं, तो ऐसे शीशे रिमोट है, गिरेगा तो सीधे हाथ में गिरेगा, सीधा गिरेगा कोई चीज, जब फेंका जाएगा तभी वो आगे की तरफ गिरेगा। तो फेंकने और गिरने के बीच का कुछ था, पता नहीं, तो जो भी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए नीतीश कुमार का जो नीतीश कुमार के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ INDIA में, या जो उन्होंने INDIA के साथ ट्रीटमेंट किया, दोनों बराबर की बात। तो उसके बाद भाजपा ने उसको लोक लिया, अपने पास कर लिया उनको। नीतीश जी की भी ठीक रही, भाजपा की तो बल्ले बल्ले ही हो गई। हम तो कहते थे सारे चैनलों पे कि भैया बिहार में तो ये सब क्या नाम है, ये महागठबंधन और INDIA चुनाव में उड़ जाएगा, और उड़ ही गया। नहीं तो बिहार तो पूरा देश ही बदल देता इस बार के 24 चुनाव में। तो एक तो ये बात है। अब नीतीश जी का होशो हवास, मन मिजाज, अब वो चाह के भी क्या कर पाएंगे, या चाह भी पा रहे हैं कि नहीं, ये भी बड़ा मुश्किल है कहना। और चाहने वाले उनके पार्टी में भी 4-5 हो गए, अलग अलग चाह के लोग हो गए हैं। तो दिख रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। वो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, आप पिछलग्गू शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की आक्रामकता ये बताती है कि वो अब लीड लेने की सोच रही, पिछलग्गू का काम खत्म। अगर नहीं ऐसा होता तो फिर ये गिरिराज सिंह ये यात्रा लेके नहीं निकलते। विरोध तो है, JDU से भी एक प्रकोष्ठ से विरोध है, लेकिन इसके बावजूद सोचे समझे राजनीति के तहत उनको निकाला गया है। यानी कि हम आक्रामक हैं, यानी कि हम लीडर हैं, अब आप जो है आप तीर छोड़िए और गांधी मैदान में गिराइए। तो बात यह है कि उनको अब किनारे पर लगा करके जहां तक ढो सकते थे ढो दिया, इन लोगों ने उनको ढो दिया, और ये नीतीश जी भी ढो दिए। अब नीतीश जी को ठिकाने लगाने का ऑपरेशन हमको लगता है चालू है, और यही है। नहीं तो इतना दिन से और काहे कितना अधिकारियों पर छापा पड़ा, गिरफ्तारियां हुई, ये बताइए ना मुझे। हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे मुकाम पे ये हो रहा है, बड़ा माने महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अब वो तो अब उसका आगे क्या होगा, बीजेपी इतना कमजोर है नीतीश के बगैर, ये सब तो अभी देखने वाले। देखिए इतना मैं जरूर मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में इसमें इस राय से मतलब तथ्य नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी को हम, चाहे उसके जो बाकी सहयोगी दल हैं, JDU को छोड़ के मान लीजिए, JDU में भी उनके लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग, तो अब उतना वो भाजपा शायद मेरे ख्याल से कमजोर नहीं है। मेरा अपना ये अनुमान है, ये मेरा अनुमान है कि भाजपा को आप लोग जितना कमजोर मान के चल रहे हैं, ये मत मानिए। और नीतीश को जितना हम कमजोर समझते थे कि ये लोकसभा चुनाव में, वो तो उल्टा ही हो गया। तो कहें कि नीतीश की वजह से भाजपा जीती इस बार लोकसभा चुनाव में, या भाजपा की वजह से नीतीश की सीटें ज्यादा आई, ये बड़ा मुश्किल है, ये विश्लेषण करना पड़ेगा। तो स्थिति बदल रही है और बदलने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है, चिराग पासवान बीच में हल्ला गुल्ला कर रहे थे तो बिना वो केंद्र के वरदहस्त के कर रहे थे, या वो बीजेपी के खिलाफ कर रहे थे? वो पूरा गेम सब चल रहा है। ये प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, क्या कर पाएंगे, उनकी क्या भूमिका रहेगी, 10% की रहेगी, 4% की रहेगी, 5 सीट की रहेगी, ये सब चलता आ रहा। तो बिहार में तो राजनीति ही विखंडन से हो रही, ये पिछले चुनाव से ही दिख रहा है। विखंडन से ही पहले खंडित किया जाता है और एक जगह जोड़ लिया जाता है। तो अभी बड़ा मुकाम पर फिर आपने ये कहा, हमको तो तेजस्वी यादव का पते अता नहीं है कि है का, जिस तरह से वो तेजस्वी निकले थे और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अस्त हो गए हैं, पता ही नहीं उनका, और खाली मछली खाने से चाचा बुला ले कभी।
हो सकता है उनको जी। लगता है वो ये ऑपरेशन देख के कि चाचा किसी दिन न्योता दे दे कि चले आओ साथ में, राजभवन चलना है, देखिए, तो अब इसीलिए सुस्त हो गए आपने हो। सब ग्रामर बता दिया कि उसके बिसात में क्या क्या है, इधर क्या दबाव है, उधर क्या दबाव है। तो बीजेपी दबाव, फ्यूजन, जोड़ तोड़, सब लंग फंग उलट पलट यात्रा और ये गिरफ्तारी और रेड, ये सब मिला के चल रही हम्म। चलिए, बड़ा महत्वपूर्ण ये है। सवाल आपने उठाया है। खैर, अब तो तेजस्वी यादव की शादी हो गई है, राजश्री यादव है, उन पर कोई आरोप नहीं है। राजनीति जो लालू परिवार में होती है, एक नया मॉडल सामने आ सकता है, इसलिए तेजस्वी यादव ज्यादा चिंता हो सकता है ना करें। ऋषि जी, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये जो एक तरफ संजीव हंस वाली कार्रवाई हुई है, संजीव हंस और टाइगर गुलाब यादव की गिरफ्तारी, दूसरी तरफ राजद परिवार पर जो कथित दबाव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार एक बार फिर चौंकाने की तैयारी में हो? जैसे धनुष तो गिरा नहीं है, मैंने देखा है वो फेंके हैं, कोई भी देखने वाला बता सकता है कि वो गिरा नहीं है। देखिए, ऐसा तो नहीं है एक कि बात किसी आप दिन वो समझ लीजिए। एनडीए को ही फेंक दे, किसी दिन एनडीए को ही फेंक दे। देखिए, आप ही के नहीं, हम प्रोग्राम इसलिए बात में कर रहे मैंने एक हैं ऋषि जी, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। महाराष्ट्र के मामले पर संविधान पीठ का जो फैसला आया, उस फैसले में दो तीन चीजें साफ हो गई। पहली चीज क्या साफ हो गई कि राजभवन अब किसी पार्टी में टूट फूट भी होती है तो नहीं कह सकता फ्लोर टेस्ट के लिए। आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा, जिसको सर्दी गर्मी है वो विश्वास प्रस्ताव लाए, और अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो आप जान लीजिए कि विधानसभा में क्या हो जाएगा। तेजस्वी यादव तो हमेशा तैयार है सरकार को रेस्क्यू करने के लिए। क्या लगता है, नीतीश कुमार वाकई अब सरप्राइज देने वाले हैं? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, मैंने आप ही के चैनल पे कहा था, और मुझे लगता है, मेरा एक ये अनुभव बता रहा है कि ये जो भी 100 मात का खेल होगा वो विधानसभा चुनाव के बाद होगा, और नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। ये नीतीश कुमार भी जानते हैं कि चुनाव के बाद उनको उनके साथ कुछ मतलब जो बीजेपी हमेशा करती है वो ऑपरेशन कर सकती है। बीजेपी को भी लगता है कि यदि जेडीयू उससे नाता छुड़ाना चाहती है तो वो चुनाव के बाद ही कर सकती है। तो 100 मात का खेल चल रहा है, ये बात जान जाइए। बिना नीतीश कुमार का, मैं बात संतोष जी के बात से भी सहमत हूँ, सतीश सर के भी बात सहमत हूँ कि एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू हो। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि जो जेडीयू के जो निकटतम लोग हैं, जो सरकार के एक हिस्सा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हिस्सा हो या ब्यूरोक्रेसी, मनोरमा देवी पे कार्रवाई होना, मनोरमा देवी के बारे में चर्चा है कि बाई इलेक्शन में उनके परिवार से किसी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, तब ईडी एनआईए के कार्रवाई होना, संजीव हंस पे कार्रवाई होना। दूसरी तरफ आप झारखंड में देखिए, जिस चिराग पासवान का 1% वोट नहीं है उसको 1 सीट दे दिया गया है, और जिस चीज को लेकर सरयू राय का जेडीयू में शामिल कराया जाता है, जमशेदपुर पूर्वी को लेकर, वह सीट जमशेदपुर पूर्वी जेडीयू को नहीं दिया जा रहा है, ऐसे चर्चा है। जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय को टिकट दिया जा सकता है। जीताराम मांझी से बार बार ऐसे बयान दिया जाते हैं जिससे नीतीश कुमार असहज अपने आप को महसूस करते हैं, चिराग पासवान। तो तमाम ऐसे चीजें हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उससे संतोष जी भी सहमत होंगे कि जो भी 100 मात का खेल होगा वो विधानसभा चुनाव के बाद होगा। नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि एक ठीक ठाक संख्या के साथ, एक ठीक ठाक विधायकों की संख्या के साथ यदि संबंध विच्छेद करें तो उनकी विधायकों की संख्या 70 से 80 के आसपास होनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी ये देख रही है कि नीतीश कुमार का जिस प्रकार से हेल्थ है, यही वो टाइम है कि हथौड़ा मार दिया जाए और नीतीश कुमार पे अंकुश लगाया जाए। और हालात ऐसे भी होंगे कि नीतीश कुमार मतलब चुनाव के बाद जो खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि जेडीयू के एक बड़ा हिस्सा का बीजेपी में विलय हो जाए। तो ये तमाम 100 मात का खेल चल रहा है बिहार में। और नीतीश कुमार, संतोष जी के बात से सहमत हूं, यदि नीतीश कुमार पूर्णतः स्वस्थ होते तो नीतीश कुमार, दो नेताओं का मैं मुरीद रहा हूं उनके पॉलिटिकल चाल का, एक तो अशोक गहलोत, दूसरा नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ऐसे नेता नहीं है कि कोई उनको आंख दिखाए और वो बर्दाश्त करे, ऐसे हालात हैं। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, राजनीति में वफादारी और दुकानदारी के बीच में एक पतला सा मिहिन लाइन होता है। ये जितने जो वफादारी नीतीश कुमार के आसपास दिखा रहे हैं, इस बात से सहमत हूं, वो अमित शाह के दरबार में
नरेंद्र मोदी के दरबार में अपनी वफादारी साबित करने का होड़ जेडीयू के उन नेताओं में लगा हुआ है जो एक तरफ नीतीश कुमार के प्रति वफादारी दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ऋषि जी। एक चीज मैं बता दूं, संतोष जी को तो याद होगा, हम लोगों की पीढ़ी के पहले के क्रिकेटर मैल्कम मार्शल वेस्ट इंडीज के बैट्समैन बॉलर हुआ करते थे, वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन बॉलर, और उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है टेस्ट क्रिकेट में 22 रन पर 7 विकेट। और वो कब है मालूम है? बैटिंग करने के दरमियान उन्होंने एक हाथ में उनका बैंडेज चढ़ गया था। यूट्यूब पर फुटेज देखिएगा, एक हाथ से वो बॉल कर रहे हैं दौड़ते हुए, एक हाथ पे ऐसे बैंडेज है। तो एक हाथ से बॉलिंग करते हुए उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। तो जहां तक स्वास्थ्य और इन सब चीजों की बात है, तो बिहार की राजनीति में पिछले 20 सालों से तो यही देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के मैल्कम मार्शल है। तो भारतीय जनता पार्टी, क्या राष्ट्रीय जनता दल? राष्ट्रीय जनता दल को बखूबी पता है कि तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर है, राजद के राजनीतिक करियर को आगे ले जाने के लिए जो पहली प्राथमिकता है वो यही है कि बिहार का मुख्यमंत्री पद भाजपा के पाले में न जाए। और राजनीति को समझने वाला हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि राजद अपनी इस राजनीतिक प्राथमिकता की पूर्ति के लिए कोई भी राजनीतिक कुर्बानी देने के लिए तैयार हो सकता है। नीतीश कुमार आने वाले वक्त में क्या करेंगे तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि सरप्राइज देने के लिए मशहूर नीतीश कुमार यदि सरप्राइज ना दे तो यही सबसे बड़ा सरप्राइज होगा, लेकिन लगता नहीं कि वो सरप्राइज नहीं देंगे। बाकी अब संतोष जी पटना में है, इनसे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे कि कब नीतीश कुमार कैसा सरप्राइज देते हैं। ईडी ने जो किया है वो सरप्राइज नहीं है, और आगे आगे देखते जाइए नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी, राजनीतिक रूप से निपटाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रही है, इसमें कोई दो राय दिखाई नहीं देती। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए संतोष जी, ऋषि मिश्रा जी और सतीश सर, आप सब ने अपना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।